हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वासुदेव नंदन की पुस्तक हिंदी व्याकरण, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमने पर्यायवाची शब्द को देख लिया था। आज हम देखेंगे एकार्थक शब्द। आइए समय न बर्बाद करते हुए हम सीधा चलते हैं और अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। एकार्थक शब्द सबसे पहले देखेंगे ना, ऐसे जो है कि शब्द जो है कि जिनके एक अर्थ होते हैं और उन्हें बहुत बड़े अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आइए चलते हैं, सबसे पहले देखने का कार्य करेंगे। देखिए, अहंकार, मन का गर्व, झूठे अपनेपन का बोध होता है अहंकार में। दर्प किसे कहते हैं? नियम के विरुद्ध काम करने पर भी घमंड करना। अभिमान, प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना। इसे क्या कहते हैं? अभिमान। घमंड किसे कहते हैं? सभी परिस्थितियों में अपने को बड़ा और दूसरे को हीन समझना, उसे क्या कहेंगे? घमंड कहेंगे। अनुग्रह देख लीजिए, अनुग्रह किसे कहेंगे? तो कृपा किसी छोटे से प्रसन्न होकर, कृपा किसी छोटे से प्रसन्न होकर उसका कुछ उपकार या भलाई करना। मतलब छोटे, जो आपसे छोटा हो उसके प्रति व्यक्ति का जो है प्रकट करता है अनुग्रह। अनुकंपा, आपने बहुत शादी के कार्ड में देखा होगा अनुकंपा, तो ये शब्द आज आप जान लीजिए। बहुत कृपा, किसी दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया, ये क्या है? अनुकंपा है। अनुरोध देखिए, अनुरोध मतलब बराबर वालों से किया जाता है, प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे। प्रार्थना, ईश्वर या अपने से बड़ों के प्रति इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती है, ठीक है, इच्छा पूर्ति के लिए। अस्त्र देखिए, अस्त्र और शस्त्र दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता हो, जैसे तीर, बर्छी आदि। और शस्त्र देखेंगे, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता हो, जैसे तलवार। कई बार आपसे पूछा जा सकता है, ये आप जो है कि इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा, अस्त्र और शस्त्र में आप अंतर कीजिए। अपराध किसे कहते हैं? सामाजिक कानून का उल्लंघन अपराध है, जैसे हत्या। पाप किसे कहते हैं? नैतिक नियमों का उल्लंघन पाप है, जैसे झूठ बोलना, ये क्या है? पाप है। आगे चलते हैं। अवस्था किसे कहते हैं? तो जीवन के कुछ बीते हुए काल या स्थिति को अवस्था कहते हैं, जैसे आपकी अवस्था क्या होगी, रोगी की अवस्था कैसी है। आयु, संपूर्ण जीवन की अवधि को आयु कहते हैं, जैसे आप दीर्घायु हो, आपकी आयु लंबी हो। अपयश, स्थायी रूप से दोषी होना अपयश होता है। कलंक किसे कहते हैं? कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। कुसंगति के कारण चरित्र पे दोष लगना क्या है? अपयश है। कलंक देखिए, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। अधिक, आवश्यकता से ज़्यादा, जैसे बाढ़ में गंगा में जल अधिक हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? अधिक। काफ़ी, आवश्यकता से अधिक, जैसे गर्मी में भी गंगा में काफ़ी पानी रहना, ये कहता है कॉफ़ी। अनुराग, किसी विषय या व्यक्ति पर शुद्ध भाव से मन केंद्रित करना अनुराग है। आसक्ति, मोह जनित प्रेम को आसक्ति कहते हैं। अंतःकरण, विशुद्ध मन की विवेकपूर्ण शक्ति को क्या कहते हैं? अंतःकरण। आत्मा किसे कहते हैं? देख लीजिए, जीवों में चेतन, अद्वितीय, अभौतिक तत्व जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, वो है आत्मा। अध्यक्ष किसे कहते हैं? किसी गोष्ठी, समिति, परिषद या संस्था के स्थायी प्रधान को अध्यक्ष कहते हैं। सभापति, किसी आयोजित बड़ी अस्थायी सभा के प्रधान को सभापति कहते हैं। अर्चना, अर्चना और पूजा दोनों में बहुत बार ये प्रश्न किया जाता है, अर्चना किसे कहते हैं, पूजा किसे कहते हैं। आज आप समझ लीजिए, धूप, दीप, फूल इत्यादि जब देवताओं के सामने आप अर्पित करते हैं, उसे अर्चना कहते हैं। पूजा किसे कहते हैं? बिना किसी सामग्री के भी भक्तिपूर्वक विनय व प्रार्थना करना पूजा होता है। अभिनंदन, किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत करना। स्वागत, अपनी सभ्यता और प्रथा की वश किसी को सम्मान देना स्वागत है। आदि किसे कहते हैं? एक या दो उदाहरण के बाद आदि का प्रयोग होता है। साधारणतः इत्यादि, साधारणतः दो से अधिक उदाहरण के बाद इत्यादि का प्रयोग होता है। आज आप यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए, आदि और इत्यादि किसे कहते हैं। आज्ञा किसे कहते हैं? आदरणीय या पूज्य व्यक्ति द्वारा दिया गया कार्य निर्देश, जैसे पिताजी आज्ञा है कि धूप में बाहर न जाए, पिताजी का आज्ञा है। आदेश किसे कहते हैं? किसी अधिकारी व्यक्ति द्वारा दिया गया कार्य निर्देश, जैसे जिलाधीश का आदेश है नगर में सर्वत्र शांति बने। आदरणीय किसे कहते हैं? अपने से बड़ों या महान व्यक्तियों के
प्रति सम्मान सूचक शब्द क्या है? आदरणीय है। पूजनीय, देखिए पूजनीय आप देख लीजिए, ये भी शुद्धता में पूछा जाता है। पिता, गुरु या महापुरुष के प्रति सम्मान सूचक शब्द। और इच्छा, किसी भी वस्तु की साधारण चाह। अभिलाषा किसे कहते हैं? किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा। देख रहे हैं। उत्साह किसे कहते हैं? काम करने की बढ़ती हुई रुचि को उत्साह कहते हैं। साहस, भय पर विजय प्राप्त करना। कष्ट, अभाव या असमर्थता के कारण मानसिक और शारीरिक कष्ट, उसे कष्ट कहते हैं। क्लेश किसे कहते हैं? क्लेश आपने बहुत सुना होगा दैनिक दिनचर्या में। यह मान अप्रिय भाव या अवस्थाओं को सूचक है। पीड़ा, रोग, चोट आदि के कारण शारीरिक पीड़ा होती है। कृपा, दूसरे के कष्ट दूर करने की साधारण चेष्टा। दया, दूसरे के दुख को दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा। कलंक, कंगाल, जिसे पेट पालने के लिए भीख मांगनी पड़े उसे कंगाल कहते। दीन, एक देखते हैं ऐसे दिन आता है, एक यह दीन है। दोनों में आज आप अंतर जान लीजिए। ये दिन का मतलब समय होता है, इसका मतलब गरीबी होती है, ध्यान दीजिए। दीन, निर्धनता के कारण जो दया पात्र हो चुका हो, क्या हो चुका हो? दया पात्र हो चुका। खेद, खेद देख रहे हैं आप? किसी गलती पर दुखी होना। मुझे खेद है कि मैं समय से ना आ सका। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए शोक, किसी की मृत्यु पर दुखी होना। महात्मा गांधी की मृत्यु से सर्वत्र शोक छा गया। क्या छा गया? शोक छा गया। देखिए, और देख रहे हैं आप, दुख आपने देख लिया, अब आप देखिए शोक आपने देख लिया, अब आप देखिए क्षोभ। क्षोभ किसे कहते हैं? तो क्षोभ देखिए, असफलता न मिलने या असामाजिक स्थिति पर दुखी होना, इसे क्षोभ कहते हैं। दुख किसे कहते हैं? तो साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा को क्या कहते हैं? दुख कहते हैं। ग्रंथ, इससे पुस्तक के आकार की गुरुता और विषय के गंभीर का बोध होता है। इसे क्या कहते हैं? गुरुता कहते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे चलिए। आपने देखा ग्रंथ किसे कहते हैं, अब आप देखें पुस्तक किसे कहते हैं। साधारणतः सभी प्रकार की छवि किताब को पुस्तक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पुस्तक। दक्ष, जो हाथ से किए जाने वाले काम अच्छी तरह जानते हो और जल्दी करते हों, जैसे वह कपड़ा सीने में दक्ष है। क्या है? दक्ष है। निपुण, निपुण को आप देखिए, इसे एडेप्ट इंग्लिश में कहते हैं। जो अपने कार्य या विषय को पूरा ज्ञान प्राप्त कर उसका अच्छा जानकार हो गया हो, उसे कहते हैं अपने विषय के निपुण हैं। कुशल को देख लीजिए आप एक बार। कुशल, देख रहे हैं? कुशल, जो हर काम में मानसिक तथा शारीरिक शक्ति से अच्छा प्रयोग करना जानता हो, वो कुशल है। कर्मठ, जिस काम पर लगाया जाए उस पर लगा रहने वाला व्यक्ति कहते हैं कर्मशील है। कोई भी काम छोटा बड़ा दे दीजिए वो कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। अब आप देखेंगे निबंध, ऐसी गद्य रचना जिसमें विषय गौण हो और लेखक का व्यक्तित्व, उसकी शैली क्या हो? प्रधान हो। और लेख किसे कहते हैं? ऐसी गद्य रचना जिसमें वस्तु या विषय की प्रधानता हो, उसे लेख कहते हैं। और देखेंगे निधन एक शब्द है, देख रहे हैं? महान और लोकप्रिय व्यक्ति की मृत्यु को निधन कहते हैं। सबके मृत्यु को निधन नहीं कहते हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा किया होता। देखिए मृत्यु देख लीजिए, सामान्यतः शरीरांत को मृत्यु कहते हैं। शरीर का अंत हो गया, आत्मा निकल गई, उसे मृत्यु कहेंगे। निकट किसे आप देखेंगे? निकट, निकट किसे कहेंगे? निकट, सामीप्य का बोध, जैसे मेरे गांव के निकट एक स्कूल है। क्या है? स्कूल है। पास, अधिकार के समीप्य का बोध, जैसे धनिकों के पास पर्याप्त धन है। प्रेम किसे कहते हैं? व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे ईश्वर से प्रेम करना, अपनी प्रेमिका से प्रेम करना या स्त्री से प्रेम करना। आगे चलते हैं। स्नेह देखिए, अपने से छोटों के प्रति स्नेह होता है। ठीक है, प्रेम और स्नेह भी पूछा जाता है। प्रेम आप किससे करते हैं, स्नेह आप किससे करते हैं? तो स्नेह को देख लीजिए, अपने से छोटों के प्रति स्नेह होता है, जैसे पुत्र से स्नेह एक माँ करती है। प्रणय देख लीजिए, सख्य भाव मिश्रित अनुराग, जैसे राधा माधव का प्रेम। प्रणाम, बड़ों को प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? प्रणाम। और नमस्कार किससे कहते हैं? तो बराबर वालों के साथ नमस्कार या नमस्ते करते हैं। ठीक है, आज के बच्चे तो माता पिता से भी नमस्ते करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए। परितोषिक,
किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर पारितोषिक दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरस्कार किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के अच्छे काम या सेवा से प्रसन्न होकर पुरस्कार दिया जाता है। पत्नी, किसी को विवाहित स्त्री को पत्नी कहते हैं। महिला किसे कहते हैं? भले घर की स्त्री को महिला कहते हैं। स्त्री, कोई भी औरत को स्त्री कहते हैं। पुत्र, अपना बेटा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? पुत्र कहेंगे। बालक, कोई भी लड़का हो वो बालक है। बड़ा, बिग, आकार का बोध कराता है, जैसे हमारा मकान बड़ा है। आप देखेंगे बहुत शब्द आता है और हम पढ़ रहे थे एकार्थक शब्द। ठीक है, ध्यान दीजिए। बड़ा, बड़ा को आप ध्यान देंगे तो जो है कि यहाँ पे देखिए आकार का बोध, जैसे हमारा मकान बड़ा है। बहुत, परिणाम का बोध कराता है, आज उसने बहुत खाया। ठीक है। बुद्धि, व्यक्ति का निश्चय करती है। ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव को ज्ञान कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये सारे हिंदी के कितने मज़ेदार शब्द हैं। बहुमूल्य, बहुत कीमती वस्तु पर जिसका मूल्य निर्धारित किया गया है वो बहुमूल्य है। अमूल्य कौन है? जिसका मूल्य न लगाया जा सके। मित्र किसे कहते हैं? वह पराया व्यक्ति जिसके साथ आत्मीयता हो, अपना जैसा व्यवहार हो। बंधु, आत्मीय मित्र बंधु होता है। मन किसे कहते हैं? मन में संकल्प विकल्प होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और चित्त, चित्त में बातों का स्मरण और विस्मरण होता है, उसे चित्त कहते हैं। महाशय किसे कहते हैं? सामान्य लोगों के लिए महाशय शब्द का प्रयोग होता है। महोदय, आप देखेंगे ना एक शब्द आपको मिलेगा महोदय। महोदय किसे कहते हैं? अपने से बड़ों को या अधिकारी को महोदय लिखा जाता है। यंत्रणा, असहाय दुख का अनुभव मानसिक यंत्रणा है। यातना को देख लीजिए, आघात में उत्पन्न कष्टों की अनुभूति शारीरिक, तो उसे क्या कहेंगे? यातना, जैसे पुलिस देती है यातना। देख रहे हैं यातना। सेवा देखिए, 1 मिनट आप यातना देख लिए। अब आप देख लीजिए यातना, आघात में उत्पन्न कष्टों की अनुभूति को शारीरिक पीड़ा को यातना कहते हैं। विश्वास, सामने हुई बात पर भरोसा करना, बिल्कुल ठीक मानना, क्या है? विश्वास है। विषाद देख लीजिए, अतिशय दुखी होने के कारण किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। व्यथा, किसी आघात के कारण मानसिक तथा शारीरिक पीड़ा को व्यथा कहते हैं। सेवा किसे कहते हैं? गुरुजनों की टहल को सेवा कहते हैं। सुरसुत्ता, शुश्रूषा, दीन दुखियों, और आपने देखा होगा बहुत जगह लिखा रहता है सुरसा आश्रम। दीन दुखियों, दुनिया और रोगियों की सेवा करना सुरसा है। साधारण किसे कहते हैं? जो वस्तु या व्यक्ति एक ही स्थान पर आश्रित हो, जिसमें कोई विशिष्ट गुण या चमत्कार न हो, उसे क्या कहेंगे? साधारण। सामान्य देख लीजिए एक बार। सामान्य, जो बात दो अथवा 1 मिनट, जो बात दो अथवा कई वस्तुओं तथा व्यक्तियों आदि में समान रूप से पाई जाती है उसे सामान्य कहते हैं। आप डेली यूज में इसका प्रयोग करते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का जो है कि प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। स्वाधीनता देश या राष्ट्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारत को स्वाधीनता मिल गई। ठीक है, आगे चलेंगे। कुछ शब्द और बचे हैं दोस्तों, फिर यहीं एंड करेंगे। सखा, जो आपस में एक प्राण एक मन किंतु 2 शरीर हो, उसे क्या कहते हैं? सखा कहते हैं। सहृदय, अच्छा हृदय रखने वाला। सहानुभूत, दूसरे के दुख को अपना दुख समझना, ये क्या है? सहानुभूत है। सम्राट किसे कहते हैं? तो राजाओं का राजा सम्राट होता है। राजा किसे कहते हैं? एक साधारण भूपति मतलब पृथ्वी का मालिक, उसे क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। और राजा के राज्य में प्रजा सुखी हो तो सब सुखी है, राजा राजा है। अब आप देखिए, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये थे एकार्थक शब्द वासुनंदन की पुस्तक से, जहाँ से हर बार टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। और कोई विवाद खड़ा होने पे यह पुस्तक साक्ष्य के रूप में हम इसे जो है आयोग में पेश भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।